डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे फार्माकोडायनेमिक के बारे में। फार्माकोडायनेमिक्स और इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फार्माकोडायनेमिक एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें ये पता किया जाता है कि ड्रग्स का इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे किस प्रकार हो रहा है। साथ ही साथ इस टॉपिक में ये भी कवर किया जाता है कि ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे बॉडी पर किस तरह हो रहा है, किस तरह से ड्रग्स हमारे बॉडी से इंटरेक्ट कर रही है और उसका क्या आउटकम हमारे बॉडी को मिल रहा है। तो चलिए नीचे दिए गए कुछ की पॉइंट्स है उस पर ध्यान देते हैं। पहला पॉइंट है एक्शन ऑफ ड्रग। एक्शन ऑफ ड्रग से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो ड्रग्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और ड्रग्स उन बायोलॉजिकल सिस्टम पर क्या अपना स्पेसिफिक इफेक्ट पैदा कर रहा है। इसमें कुल मिलाकर के 5 पॉइंट आते हैं। पहला है स्टिमुलेशन, दूसरा है डिप्रेशन, तीसरा है रिप्लेसमेंट, चौथा है साइटोटॉक्सिक एक्शन और पांचवा है प्रोटेक्शन। चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट स्टिमुलेशन के बारे में। स्टिमुलेशन ड्रग्स का एक ऐसा एक्शन है जो कि हमारे स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन की एक्टिविटी को इन्हेंस करता है। इन्हेंस का मतलब होता है बढ़ाना। जैसे कि एड्रेनलिन ऑन दी हार्ट, यानी अगर हम एड्रेनलिन का डोज लेते हैं तो ये हमारे हार्ट के वर्क को इन्हेंस कर देता है, उसे बढ़ा देता है। दूसरा है डिप्रेशन, यानी कि कम करना। अगर कोई ड्रग्स है वो हमारे ऑर्गन के लिए ले रहे हैं और उसकी एक्टिविटी कम हो रही है तो इसे डिप्रेशन कहा जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल हुआ बारबिचुरेट। बारबिचुरेट ड्रग्स लेने से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होता है, यानी रिलैक्स मोड में आता है और हमें गहरी नींद आने लगती है। तीसरा है जो ड्रग्स का एक्शन है वो रिप्लेसमेंट। इस एक्शन में हम किसी ऐसी चीज़ के लिए ड्रग्स लेते हैं जो हमारे शरीर ने बनाना छोड़ दिया है। जैसे कि इंसुलिन फॉर डायबिटीज़, यानी कि इंसुलिन अगर हमारा पैनक्रियाज नहीं बना पा रहा है तो हम इंसुलिन जो है नेचुरल रूप से तो प्राप्त नहीं कर पा रहे, आर्टिफिशियल रूप से हम इंजेक्शन के थ्रू या टैबलेट्स के थ्रू अपने बॉडी को देते हैं। उसी तरह से चौथा जो एक्शन है ड्रग्स का वो है साइटोटॉक्सिक एक्शन। इसमें क्या किया जाता है कि ड्रग्स का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया को मारा जाता है या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे मारा जाता है, जिसके अनेक प्रकार है मारने के, जैसे सेल वॉल सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, राइबोसोम पे आधारित है। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये पता हमें ये जानना है कि ड्रग का एक एक्शन ये भी है कि हमारे शरीर के अंदर जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको स्टॉप करना, उसके ग्रोथ को रोक देना। और ड्रग्स का अंतिम एक्शन है प्रोटेक्शन, यानी कि हमें प्रोटेक्शन प्रदान करना। इसमें क्या है कि ये हार्मफुल एजेंट को काउंटर करता है। जैसे कि अगर हमारे शरीर में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई, ज़्यादा एसिड सिक्रेट हो रहा है हमारे गट के अंदर, तो हम एंटासिड लेकर के उस सिक्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये कोई बाहरी पदार्थ नहीं है या कोई जीवाणु या बैक्टीरिया या वायरस नहीं है जो हमें बाहर से प्राप्त हुआ है। हमारे शरीर के अंदर ही कुछ ऐसे एंजाइम है, कुछ ऐसे प्रोटीन है या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, और अगर हम उनसे बचने के लिए कोई दवा लेते हैं तो वो प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। आइए अब हम बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक के दूसरे पॉइंट जो कि है ड्रग एंटागोनिज्म। ड्रग एंटागोनिज्म का अर्थ ये हुआ कि जब हम अपने शरीर के अंदर या किसी पेशेंट को दो ड्रग्स दिया जाता है और दोनों ड्रग्स एक दूसरे के एक्शन को अपोज करते हैं, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म करते हैं, जिससे कि जो थेरापेटिक वैल्यू मिलना चाहिए मरीज को वो मिल नहीं पाता है। तो इसके प्रकार जान लेते हैं। तो इसके कुल मिला के 4 प्रकार हैं। पहला है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। इसमें क्या होता है कि सेम रिसेप्टर पर दोनों तरह के ड्रग्स जो हैं काम करते हैं, जिससे कि दोनों एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म करते हैं। जैसे कि नैलोक्सोन जो है ओपियाइड, दोनों एक ही रिसेप्टर के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, जिससे कि दोनों का इफेक्ट ही हमारे बॉडी को नहीं मिल पाता। दूसरा जो ड्रग एंटागोनिज्म है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। इसमें अलग अलग साइट होती है और ये दोनों जो रिसेप्टर हैं ये एक दूसरे को बाइंड करते हैं इन्वर्सिबली, यानी उल्टी डायरेक्शन में, लेकिन साइट अलग होने के कारण इन्हें नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म कहा जाता है और इसमें भी दोनों दवाएं एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म करती है। तीसरा है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। यहाँ पर दो ड्रग्स हैं वो अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उनका मैकेनिज्म अलग होता है। जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन क्या है, हमारे बॉडी में शुगर के लेवल को क्या करता है,
मतलब बैलेंस करता है, वहीं ग्लूकागोन जो है वो सिर्फ शुगर के लेवल को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से जो है एक इंसुलिन जो है शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उसे कम करेगा, लेकिन ग्लूकागोन है वो शुगर के लेवल को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। इससे इंसुलिन का सही इफेक्ट हमारे बॉडी को नहीं मिल पाएगा। और चौथा प्रकार है केमिकल एंटागोनिज्म। इसमें केमिकली रूप से दो ड्रग्स एक दूसरे को प्रभाव को नष्ट करते हैं, जैसे कि आपका प्रोटामिन बाइंडिंग टू हिपेरिन, यानी ये जो दोनों ड्रग्स हैं ये हिपेरिन के प्रभाव को क्या हो जाते हैं, खत्म कर देते हैं, जिससे कि हिपेरिन का जो थेरेपेटिक वैल्यू हमारे बॉडी को मिलना है वो मिल नहीं पाता। फार्माकोडायनेमिक का अगला टाइप है सिनर्जिम्स। सिनर्जिम्स क्या है, एंटागोनिज्म के अपोजिट है। एंटागोनिज्म में हो क्या रहा था, दो ड्रग्स एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर रहे थे। सिनर्जिम में दोनों ड्रग्स एक दूसरे से मिल जाते हैं और बीमारी से लड़ते हैं, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं। सिनर्जिम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एडिटिव सिनर्जिम और एक होता है पोटेंशिएशन सिनर्जिम। एडिटिव सिनर्जिम में क्या है कि दो ड्रग्स इक्वल रूप से कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ और इंडिविजुअल इफेक्ट पैदा करते हैं, जैसे एस्पिरिन और पैरासीटामोल। दोनों ड्रग्स अगर आप लेते हैं तो आपको पेन रिलीफ जल्दी मिलता है। वहीं क्या है पोटेंशिएशन में, वन ड्रग्स एक दूसरे ड्रग्स के इफेक्ट को बढ़ा देता है, यानी कि वन ड्रग इनहेंस द इफेक्ट ऑफ अनदर बियॉन्ड द एडिटिव इफेक्ट, जैसे कि एमोक्सिसिलिन एंड कैल्विनोइक एसिड। यहाँ पर कैल्विनोइक एसिड के इफेक्ट के द्वारा एमोक्सिसिलिन की जो पोटेंसी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो हियर आर टू एग्जाम्पल ऑफ सिनर्जिम। अगली बात करते हैं हम लोग टॉलरेंस के बारे में, जो कि चौथा है फार्माकोडायनेमिक की टॉपिक। टॉलरेंस ऐसा शब्द है जो हमें ये बताता है कि जब ड्रग का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम ड्रग्स का लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद उसकी जो ताकत है वो कम हो जाती है, और ऐसा होने पर उसके डोज को बढ़ाना पड़ता है उस इफेक्ट को प्राप्त करने के लिए। इसे ही टॉलरेंस कहा गया है। दो तरह के टॉलरेंस है, एक है फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस और एक है फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस। फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस में जो है एडप्शन लेवल पर रिसेप्टर के द्वारा इसे ठीक किया जाता है, और फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस में ड्रग मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करके आपको जो इफेक्ट है ड्रग्स का, सेम इफेक्ट जो मिल रहा था उसे प्रदान किया जाता है। फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस का एग्जाम्पल है डिसेंसिटाइजेशन ऑफ ओपियाइड रिसेप्टर, और फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस का एग्जाम्पल है बार्बिचुरेट इंड्यूसिंग लीवर एंजाइम। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं जो दूसरे से रिलेट करते हैं। इनके अलावा फार्माकोडायनेमिक में रिसेप्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिसेप्टर क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि दवाओं को बांधने का काम करते हैं। रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक प्रोटीन दैट ड्रग्स बाइंड टू इन ऑर्डर टू एग्जर्ट देयर इफेक्ट, यानी जो इफेक्ट आपको चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए रिसेप्टर क्या करते हैं, ड्रग्स के प्रोटीन मतलब ड्रग्स को बांधते हैं अपने प्रोटीन प्रॉपर्टी से। इनका कैरेक्टर क्या है, तो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर में आयन चैनल लिंक रिसेप्टर है जिसे GABA रिसेप्टर इसके एग्जाम्पल होते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एड्रेजेनिक रिसेप्टर इसके एग्जाम्पल हैं। एंजाइम लिंकेज रिसेप्टर, इसमें इंसुलिन रिसेप्टर इसके एग्जाम्पल हैं। और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इसमें स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर इसके एग्जाम्पल है। दूसरा जो है रिसेप्टर डायनेमिक, इसमें एफिनिटी आती है शब्द। एफिनिटी का मतलब होता है कि ड्रग रिसेप्टर जो है बाइंड करके स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। दूसरा है इफिकेसी, इसका मतलब ये हुआ कि द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ मैक्सिमम रिस्पॉन्स, यानी रिसेप्टर्स किस तरह से ड्रग्स का मैक्सिमम रिस्पॉन्स आपको प्रदान कर पाए। सेलेक्टिवली का मतलब ये हुआ कि सेलेक्टिव जो चीज़ें हैं रिसेप्टर के द्वारा कुछ ड्रग्स में उस सेलेक्टिव ऑर्गन्स या सेलेक्टिव टिश्यू में ही काम करे, ऐसा रिसेप्टर को ध्यान में रखते हुए ड्रग्स को डिज़ाइन किया जाता है। और डाउन ड्यूलेशन का मतलब हुआ कि रिसेप्टर के द्वारा ड्रग्स के इफेक्ट को डिक्रीज करना, और अगर कंटिन्यूस स्टिमुलेशन हो रहा है तो उसे डिक्रीज करना। और अपग्रेडुलेशन का मतलब ये हुआ कि उसी रिसेप्टर के माध्यम से कंटिन्यूएशन इनिबिशन को इंक्रीज करना ताकि ड्रग का मैक्सिमम इफेक्ट पेशेंट को मिल सके। इसके अलावा थेरेपेटिक एडवर्स और टॉक्सिक इफेक्ट भी फार्माकोडायनेमिक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि दवा खाने के बाद हमें क्या उससे फ़ायदा मिल रहा है वो कहलाता है थेरेपेटिक इफेक्ट। इसमें पेन रिलीफ है, जैसे एनाल्जेसिक ड्रग्स लेते हैं वो अगर हमें दर्द से छुटकारा दिला रहा है तो इसका मतलब वो उस दवा का थेरेपेटिक इफेक्ट हुआ। इसके अलावा कुछ उल्टे प्रभाव भी होते हैं दवा के, जैसे कि नौसिया, डेजीनेस और रैश, इसे एडवर्स इफेक्ट कहा जाता है। और कुछ दवा के हानिकारक इफेक्ट होते हैं जो
कि आपके लीवर को फेलियर कर सकते हैं अगर उसका ओवरडोज हो। जैसे पैरासीटामोल का ओवरडोज लेने से लीवर फेलियर हो सकता है, या नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है अगर आप एमिनोग्लाइकोसाइड ज़्यादा लेते हैं। तो ये दवा के लंबे इस्तेमाल या ओवरडोज के कारण होता है। अब एक शब्द और आ जाता है, वो है फार्माकोविजिलेंस। इसमें क्या है कि निगरानी रखनी पड़ती है कि जो दवा आप ले रहे हैं उसका गोल क्या है, मेथड क्या है, उसके सिग्निफिकेंसेस क्या क्या हैं, यानी किस तरह से दवा जो है आपके शरीर पे प्रभाव पड़ रही है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन असेसमेंट होना चाहिए।